इंपॉर्टेंट बिजनेस नंबर्स जो आपके बिजनेस डैशबोर्ड में होने ही चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं? हाय, माय नेम इज जीवन पंत। आई एम ए बिजनेस स्ट्रेटेजी कोच। आई हेल्प SME business owners scale the business up, put the same into autopilot mode so that business works and business owners are not required to। आज मैं आपको 3 बिजनेस नंबर्स के बारे में बताना चाहता हूं, 3 टाइप के बिजनेस नंबर्स के बारे में जो आपके डैशबोर्ड में आपको डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करने हैं, ऐड करने हैं। आप SME बिजनेस ओनर्स हो। Most of the SME business owners either they don't have the business dashboard or they don't have these numbers in their business dashboard, and these numbers are very critical, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बात करते हैं लार्ज कॉर्पोरेट्स और MNCs की, उनके डैशबोर्ड में तो ये नंबर होते ही हैं। इनफैक्ट उनका तो बिजनेस ही पूरा का पूरा रन्स on these kind of dashboards, but with SMEs it is not the case। तो चलिए देखते हैं वो 3 टाइप के बिजनेस नंबर्स कौन से हैं और उनका बेनिफिट क्या है आपको, वो मैं भी वो बताऊंगा काफी डिटेल में। पहला टाइप का बिजनेस नंबर है KPI। सेकंड इज अकाउंटिंग बिजनेस नंबर्स एंड थर्ड इज टेस्ट एंड मेजर। अभी मैं आपको बताऊंगा टेस्ट एंड मेजर क्या होता है। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। सो फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, जितने भी आपने KPIs बनाए हुए हैं, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए, अकाउंट्स, फाइनेंस, स्टोर्स, फैक्ट्री मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस KPIs सारे एम्प्लॉइज के, कंपनी के, हर डिपार्टमेंट के, डिलीवरी, प्रोजेक्ट की डिलीवरी आप करते हो, अगर आपका प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी करते हो, अगर आपकी सर्विसेज है उसकी डिलीवरी करते हो, तो डिलीवरी की KPIs, ये सारे KPIs आपको आपके बिजनेस डैशबोर्ड में जरूर इनकॉर्पोरेट करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस नंबर्स आर अकाउंटिंग नंबर्स, एंड दीज अकाउंटिंग नंबर्स आर मैनी। फ्यू मैं आपको अभी बताता हूं। रेवेन्यू और सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, ब्रेक इवन, बजट, प्लान्ड वर्सेस एक्चुअल्स एंड मैनी मोर। You must incorporate, add these accounting numbers in your business dashboard. It is too much essential. Third is test and measure। पहले तो ये समझ लो टेस्ट एंड मेजर होता क्या है, ये कौन से नंबर्स हैं। टेस्ट एंड मेजर इज whenever you test any new strategy। business is a game of evolving। इवॉल्व आपका बिजनेस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तब होगा जब आप बहुत सारे नई स्ट्रेटजीज को टेस्ट करोगे। हाउ दैट वर्क्स फॉर यू। सो टेस्ट करके उसको मेजर करोगे, मेजर करके या तो वो इन लाइन विद व्हाट यू वांट होगा या नहीं होगा, अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई करोगे। सो all these strategies, whether it is lead generation or conversion strategies or number of transactions, average rupee sale, margins, आप कुछ वेबसाइट में चेंजेस करते हो और उसको टेस्ट करना चाहते हो, आप कुछ HR की स्ट्रेटजीज नहीं लाते हो, आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की स्ट्रेटजीज नहीं लाते हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब नई स्ट्रेटजी को पहली बार इंप्लीमेंट करते हो या बार बार भी जब मॉडिफिकेशन के साथ इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको उसको टेस्ट और मेजर करना होता है। तो सारे के सारे टेस्ट एंड मेजर नंबर्स भी आपके बिजनेस डैशबोर्ड पे होना मस्ट है। यस, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आप SME बिजनेस ओनर है ना, तो आपके डैशबोर्ड पे होना मस्ट है। नाउ अब आप बोलोगे जीवन, चलो हमने ये हमारे डैशबोर्ड में हमने बिजनेस डैशबोर्ड बना दिया, आपके कहने पे उसमें ऐड भी कर दिया, बट देन व्हाट इज द बेनिफिट?
बहुत ही गजब के 4 बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा, है बहुत 4 बेनिफिट बताऊंगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। बेनिफिट नंबर 1, अगर आप अपना बिजनेस बेसिस डैशबोर्ड चला रहे हैं जिनमें कि ये सारे नंबर्स हैं, तो आपका बिजनेस इन अ वे ऑटो पायलट है। That is the one indication and that is the one benefit. Secondly, even if you are on holiday or you go for a vacation for 15 days, or you are into some business tour which is maybe a week long tour, अगर ये सारे के सारे नंबर्स आपके डैशबोर्ड में हैं, all the KPIs, all the accounting numbers and all the test and measure numbers, आपके माइंड में वरी नहीं होगी, क्योंकि जो आपने नंबर्स प्रोजेक्शन में रखे थे वो नंबर्स अचीव हो रहे हैं और वो आपके डैशबोर्ड में है जो आपको मोबाइल में अवेलेबल है, तो यू विल बी वरी लेस। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, basis these numbers in your business dashboard, you can take decisions. When you look into large corporates or MNCs, they take all their decisions basis what? Statistics, analytics, data. उनके सारे decisions data driven होते हैं। SMEs में ऐसा नहीं होता, इसलिए बहुत गलतियां करते हैं, लॉट ऑफ मिस्टेक्स SME बिजनेस ओनर्स डू। और आप भी तो एक SME बिजनेस ओनर हो, आप तो गलती नहीं करना चाहते, तो इनको तुरंत ऐड कीजिए, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप डिसीजन लोगे बेसिस डाटा एंड एनालिटिक्स इंस्टेड ऑफ अपने मन से आप डिसीजन लो, योर गट फीलिंग से डिसीजन लो, और डेटाबेस को आप कंसीडर कर सकते हो। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके बिजनेस डैशबोर्ड पे ये सारे नंबर होंगे तो आप मेजर कर सकते हो अगेंस्ट प्रोजेक्टेड। एनीथिंग विच यू कैन मेजर, यू कैन मैनेज, एक्सपैंड बेटर और यू कैन इंक्रीज। अगर आप मेजर ही नहीं कर सकते तो आप मैनेज और बेटर तो कभी नहीं कर सकते। So दोस्त लोग, my request to you is add all these numbers in your business dashboard today. Yes, मैं आपसे बोल रहा हूं, करेंगे ना? Good. In case आपको कोई डिफिकल्टी आती है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, I'll try to address that. Also, before I leave, I request you to comment, share and like this video. At the same time, please subscribe to my YouTube channel. I'm going to create lot of such value videos for you, जिसको आप इंप्लीमेंट करके अगले ही दिन से अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, अपने बिजनेस को फास्ट पेस प्रोग्रेस में आप डाल सकते हो और आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल में जा सकता है। I wish you all the best. Please implement immediately. Thank you.